ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश में कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण है जिनको जानना आपके लिए जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की। हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों का हित इस परीक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस परीक्षा का पेपर लीक हुआ था, उसके बाद नियमित रूप से जांच आगे बढ़ रही है। और अब देखिए एक और खुलासा यहाँ पे हुआ है। अभी तक की यदि हम बात करें विभिन्न तरह के समाचार पत्रों के माध्यम से जो जानकारी प्राप्त हो पाई है, उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि जो इसका लगभग जो पूरा इसका नेटवर्क था वो सबके सामने आ चुका है। और ऐसे में बहुत से अभ्यर्थियों को ये चिंता सता रही है कि आखिर ये परीक्षा कब होगी और इस परीक्षा का अब जो कैंडिडेट्स इसके बीच में फंसे हैं उनका क्या होगा। तो आज देखिए एक खबर काफ़ी सुर्खियों में प्रकाशित हुई है कि गिरफ्तार अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे पुलिस भर्ती परीक्षा। हमारी टीम के द्वारा आपको पहले की वीडियो में भी ये कहा गया था कि ये परीक्षा का जो आपका भी शेड्यूल फिक्स नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे का कारण एकमात्र यही है कि जिन अभ्यर्थियों को वहाँ पर अरेस्ट किया गया है, क्या वो अपराधी साबित होने तक इस परीक्षा का जो डेट है वो अनाउंस हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि देखिए इसमें अब बहुत ही थोड़ा सा ये बना हुआ है कि जो गिरफ्तार अभ्यर्थी है वो सस्पेक्टेड है, अभी उनका अपराध अप्रूव नहीं हुआ है। तो ऐसे में क्या वो परीक्षा में बैठ पाएंगे या नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन इस खबर में ये कहा गया है कि गिरफ्तार अभ्यर्थी नहीं दे पाएंगे पुलिस भर्ती परीक्षा। तो इसके आधार पे हम ये कह सकते हैं कि शायद इसकी डेट अब फिक्स हो जाए। तो आप देखिए सब कुछ भूल करके जो अभ्यर्थी है ध्यान से हमारी बातों को सुने, आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखिए, आपके हाथ में करने का कुछ भी नहीं है, आपको किसी भी तरह की पब्लिकली कोई स्टेटमेंट देने का भी आपके पास समय नहीं है। जो भी आपके पास परिस्थितियां हैं उन्हीं परिस्थितियों के बीच में अपनी पढ़ाई के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइएगा और इस परीक्षा के स्तर को समझिएगा। और सबसे बड़ी बात यदि हम आपको कहें इस परीक्षा की जो सबसे बड़ा टिप्स है वो टिप्स है आप उस समय को कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि आपको महज बहुत ही कम समय में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जैसे विषय के प्रश्न निकालने होते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतरीन रहेगा। ई लाइव स्टडी कोरोटिन वेबसाइट पर जाइएगा, पुलिस परीक्षा की किताब है, उसके बाद 10 मॉक टेस्ट है, नियमित रूप से अभ्यास कीजिएगा, बहुत आपको लाभ वहां से मिलने वाला है। अब एक और खबर आपको यहाँ पे बताते हैं कि पुलिस भर्ती के बाद अब अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी जांच की बात यहाँ पे कही जा रही है। देखिए ये जो सरगना था ये काफ़ी लंबे समय से सक्रिय था, तो हो सकता है किसी और भर्ती में भी उन्होंने कुछ ऐसी गड़बड़ की हो। ये पुलिस का काम है, पुलिस इसकी प्रक्रिया के ऊपर जाएगी, आगे निर्णय लेगी किस तरह की परीक्षा में इनका वहाँ पे संलिप्तता थी। लेकिन एक अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है, आखिरकार देखिए ये नहीं होना चाहिए जो हमारे इस प्रदेश में हुआ है, बहुत ही शर्मसार आप इसे कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए काफ़ी सक्रियता के साथ सरकार और ईमानदारी भी यहाँ पे दिख रही है। देखिए हर रोज कोई ना कोई आपको यहाँ पे एविडेंस के साथ में लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इसके बाद जेबीटी की बात करें तो जेबीटी के बैच वाइज भर्ती के ऊपर यहाँ पे फिलहाल रोक लगा दी गई है, तो आपको इसके लिए भी कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए पेपर लीक रोकने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कृषि सचिव है राकेश कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई गई है। और इस कमेटी में लोक सेवा आयोग हमारा जो शिमला में है और सबऑर्डिनेट जो हमीरपुर पे है इनके भी मेंबर सम्मिलित किए गए हैं। शिक्षा बोर्ड सचिव HPTU परीक्षा नियंत्रण कमेटी में भी इनको भी सम्मिलित किया गया है। देखिए ये भी अपनी रिपोर्टिंग करेगी और आने वाले समय में अब तो आप ये भूल जाइएगा लीकेज वाला सिस्टम हिमाचल प्रदेश में, अब एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही यहाँ पे देखिए एक जब से इसमें भी कहा जा सकता है कि कुछ समय से ही ये बातें सामने आनी शुरू हुई थी, जब जैसे निजी कॉलेजेस हो गए, निजी स्कूल्स हो गए, वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर बनने शुरू हुए थे। देखिए हमारे हिमाचल प्रदेश में अधिकतर सरकारी जो स्कूल है या कॉलेजेस है CCTV फुटेज अवेलेबल है। यदि कहीं पे नहीं पर भी है तो थोड़ी सी इसमें और एक्सपेंड किया जाए तो देखिए इसमें काफ़ी अच्छे से परीक्षाएं ली जा सकती है। अभी तो देखिए इस तरह की व्यवस्थाएं भी की जाती है। NTA है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, पूरे भारत में एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ऑनलाइन करती है, 2 शिफ्टों में कर लेते थे कैंडिडेट्स ज़्यादा होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर भी तैयार किया जा सकता है। शायद हो सकता है आने वाले समय में जो कृषि सचिव राकेश कंवर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी है इस तरह की कोई रिकमेंडेशन दे, सरकार एक बार एक्सपेंडिचर करके कोई ऑनलाइन व्यवस्था करे। देखिए कितना सिस्टम सुधर सकता है, ना आपका पेपर लीकेज का मैटर वहाँ पे रहेगा, दूसरी तरफ आप रिजल्ट भी बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। तो ये सारी देखिए जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है काफ़ी पारदर्शी और तेज बन सकती है यदि सरकार इस तरह का कोई निर्णय यहाँ पे लेती है। और आपको बता दें हमारे यहाँ पे देखिए ईमानदार ऑफिसरों की भी कमी नहीं है। आप अपनी स्क्रीन
पे देख रहे होंगे, इन ऑफिसरों के अथक प्रयासों से ही पुलिस का जो पूरा का पूरा केस है आपके सामने आ गया है। और देखिए ये भी कहा जा रहा है कि प्रिंटिंग प्रेस से ही लीक हुआ था पुलिस परीक्षा का ये पेपर। तो ये सारी प्रक्रिया चल रही है, शीर्ष पुलिस अधिकारियों तक भी जांच की आंच आ रही है। तो एसआईटी भी यहाँ पे पूछताछ कर रही है, सीबीआई को भी ये मामला दे दिया गया है। अगली हम बात करेंगे यहाँ पे जो कि संबंधित है जीआईटी पोस्ट कोड 939 से। देखिए इस पेपर का कोई ज़्यादा लीकेज नहीं हुआ है, एक प्राइवेट कॉलेज से निकला था पेपर और वहीं दाएं बाएं 2-4 अभ्यर्थियों तक के गया था। लेकिन यहाँ पे फिर भी देखिए एक अच्छी बात आपको यहाँ पे बताएं, देखिए हमारी जो पुलिस की रिपोर्ट्स जाती है वो काफ़ी जो अनुभवी पुलिस अधिकारी होते हैं उन्हीं के माध्यम से गुजर के जाती है। तो यहाँ पे देखिए 12 अभ्यर्थी इसमें ऐसे पाए गए थे जिन तक को थोड़ी कोशिश हुई थी इस पेपर को पहुँचाने की। बाकी ओवरऑल यहाँ पे सब कुछ बढ़िया रहा है। तो आप देखेंगे तो इसका भी यहाँ पे कहा गया है कि एसआईटी रिपोर्ट आने के बाद अंतिम फैसले को हमीरपुर आयोग भेजा गया है। अब यहाँ पे लग रहा है कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। तो देखिए बहुत से अभ्यर्थी है जिनका इसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा होगा। तो करीब आप एचपी सबऑर्डिनेट की वेबसाइट पे जाइएगा, जीआईटी की नई पोस्टें निकल गई है। हर बार हमारी टीम आपको एक उम्मीद जताती है कि आप पढ़िए, मोटिवेट कीजिए। आपको कुछ बुक्स भी हमारी टीम देती है, उनके साथ में भी आप पढ़ेंगे। जीआईटी के तो हज़ारों अभ्यर्थियों ने हमारी किताब पढ़ के परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है। अभी वीडियो के साथ इसके अंत में हम आपको इसके बारे में भी अपडेट करेंगे। आपको बता दें हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा चल रही है और इलाज स्टडी टीम का विजन देखिएगा। हमारी टीम के द्वारा हिस्ट्री और पॉलिटी की 2 बुक्स लॉन्च की गई है। ये ऐसी किताबें हैं जो आपको एनटीए, यूजीसी, नेट, जेआरएफ, स्लेट, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, इसमें विभिन्न तरह के सारे प्रश्न पत्र यहाँ पे संग्रहित किए गए हैं, उनको सॉल्व किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में देखिए जो परीक्षाएं आपकी होती है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेट है, स्कूल लेक्चरर है, ये सारी की सारी महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको ये की किताब में मिल जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जाकर के इस एक किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस की भी हमारी सेम किताब हमारी टीम के द्वारा लॉन्च की गई है। तो इस किताब के साथ भी आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें देख रहे हैं जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में पुस्तक अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे आप जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे पुलिस के अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही बेहतरीन 10 मॉक टेस्ट हमारी टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, जिसमें आपको 5 सालों के ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी मिलते हैं जो कि आपके परीक्षा के अंतिम दिनों में मॉक टेस्ट आपकी सफलता को निर्धारित करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका का निर्वहन करते हैं। इसके साथ में ही आपको बता दें पुलिस परीक्षा के लिए इलाज स्टडी टीम की एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। किताब की रूपरेखा में आपको प्रीवियस पेपर्स, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और करंट अफेयर सम्मिलित किए गए हैं। दोनों किताबें आपको अपने नज़दीकी शॉपकीपर या फिर इलाज स्टडी कोरोटिन वेबसाइट के माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं। कोचिंग के ऊपर हज़ारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप कुछ अच्छी पुस्तकों को नियमित रूप से बार बार रिवाइज कीजिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाज स्टडी यूट्यूब चैनल।